ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। इसी तरह अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखना। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है, लेकिन काला अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई। तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गाँव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने
अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज काला अष्टमी है तो एक कथा सुनते हैं काल भैरव बाबा की। बोलो भैरव बाबा की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे।
तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक 8 महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यमदूत कहने लगे कि दोपहर के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो,
ब्रह्मा के समान होता है और जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, दोपहर के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा कोई हितकर कार्य नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। जो व्यक्ति एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वेवस्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। इस तरह बताते हुए दूत कहने लगा कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को कभी नहीं देखता, और जो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता है, वह अवश्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नित्य स्नान, व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, उसके बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नित्य स्नान करने वाला व्यक्ति यम को नहीं देखता। स्नान करना मनुष्य का धर्म है और बिना स्नान के पवित्रता नहीं हो सकती। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वो बुरी योनि प्राप्त नहीं करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पातर और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना और गऊ आदि परम दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से वापिस नहीं लौटता, वहीं पर रहकर स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य तिथियों पर व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा थोड़ा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है। और सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता है। इस तरह बताते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक में धारण किया है। वे ब्रह्मा जो संदेश रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वेश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गऊ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो प्राय धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया है, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार को नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है।
शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, और जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या फिर जो वेदांत में लीन रहते हैं, वो पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। इस तरह बताते हुए यमदूत ने कहा कि हे वेश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास कभी मत लाना। हे वेश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वे अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उन्हें नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव वैष्णव का अन्न खाए। इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, जिससे मनुष्य कभी पाप के रास्ते पर नहीं जाता। फिर यमदूत बताने लगा कि गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र या फिर ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे श्री भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल और गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। जब भगवान की पत्नियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते हैं, सदा हमारे पास ही रहते हैं, तो इससे वे यही समझती थी कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। हे राजन, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्म आनंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाह, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान और रस में चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित होती रहती थी। वे श्रृंगार संबंधी हाव भाव से ही उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं हो सकी। वे 16,000 से भी अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भुओं के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रिया में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकी। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते, तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें ले आती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झालती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सहलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन करवाकर अपने हाथों भगवान की सेवा किया करती थी। हे राजन, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की
प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंदर, विचारु और 10वां था चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। और सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभान और प्रतिभान। और जामवती के भी सांब आदि 10 पुत्र हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र सांब, उसके बाद सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे। नागनजीती सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंदर, अश्वसेन, चित्रागु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के भी 10 पुत्र थे। श्रुतु, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, द्रस, पूर्णमास और सबसे छोटे बेटे का नाम सोमक था। मदर देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से परघोष, गात्रवान, सिंह, बल, परबल, ऊध्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृधर, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिनी और शुद्धि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, वृद्धसेन, सूर, परहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सबसे छोटे बेटे का नाम सत्यक था। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अलावा भोजगढ़ नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुकमवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। हे राजन, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी। इसीलिए उनके पुत्र पोत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई थी। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा ही तिरस्कार किया था। इसीलिए वो सदा इस बात की ताक में रहता था कि कब अवसर मिले और श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उसका काम तमाम कर डालूं। फिर भी उसने अपनी कन्या रुकमवती को अपने स्त्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपया करके मुझे यह बतलाइए। 2 स्त्रुओं में, श्री कृष्ण और रुक्मी में, फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुए? क्योंकि इससे पहले रुक्मी अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ किसी भी हाल में करना नहीं चाहता था। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगीजन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। तो यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुकमवती ने स्वयंवर में प्रद्युम्न को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुकमवती को हर लाए। परंतु भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई थी। इसीलिए रुक्मी अब भी श्री कृष्ण से वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने ही भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। हे राजन, 10 पुत्रों के अतिरिक्त
रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उस कन्या का नाम चारुमती था। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को खुश करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। परंतु रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह समान धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा किया था। हे राजन, अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो, क्योंकि बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं हैं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। तो उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दाम लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग, नरेश दांत दिखा दिखाकर और जोर जोर से ठहाके लगाकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। तो बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई और उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहरों का दाम लगाया, तो उसे बलराम जी ने जीत लिया। बलराम जी की जीत रुक्मी से सहन नहीं हुई और वो धूर्ततावश कहने लगे कि मैं जीता हूँ। तो यह सुनकर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में जवार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल थे और दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वो और भी दहक उठे। फिर उन्होंने 10 करोड़ मुहरों का दाम रखा। इस बार भी बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा कि मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा कि यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो यह बलराम जी ने दाम जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसकी जीत हुई है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके दुष्ट राजाओं ने उसे उभाड़ रखा था। तो इस प्रकार उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा कि बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन में भटकने वाले गवाले ही तो हैं। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे गवाले नहीं। तो रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने से बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने एक मृदुर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग, नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग पड़ता देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ, परंतु बलराम जी ने उसे 10 कदम पर ही पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाहां, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन यदि मैंने किया तो रुक्मणी जी अप्रसन्न हो जाएगी, और अगर रुक्मी के वध को बुरा बताया तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे, तो अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। और इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रायोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचाना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारिकापुरी को चले आए। तो श्री सुखदेव जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने तो सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था, और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण
और शंकर जी का भी बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपया करके मुझे यह वृत्तांत विस्तार से बताइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। बलि ने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे। उनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तो बाणासुर ने कहा कि हे भगवान, आप मेरी नगर की रक्षा करते हुए यहीं पर रहा करें। एक दिन बल पुरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा कि देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप ही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिला जो मुझसे लड़ सके। हे आदि देव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उसी समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। तो बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा कि अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वही युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की इस तरह की बात सुनकर भी उसे तनिक भी डर नहीं लगा, बल्कि उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह अभी कुंवारी थी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। अचानक स्वप्न में उन्हें ना देखकर वह बोल उठी कि प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और इतना कहते ही उसकी नींद टूट गई और वह अत्यंत व्याकुलता के साथ उठकर बैठ गई और यह देखकर कि मैं तो सखियों के बीच में हूँ, तो इस तरह से वह बहुत ही लज्जित हुई। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभाड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने कौतूहलवश उषा से पूछा कि हे सुंदरी, हे राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? तो उषा ने कहा कि प्यारी सखी, मैंने अभी अभी स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों के चित्त चुराने वाला है। और उसने पहले तो अपने अधरों का
मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे पी ही नहीं पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तो तरसती ही रह गई। हे सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। तो चित्रलेखा ने कहा कि हे सखी, यदि तुम्हारा चित चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और तुम उसे पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला देना, फिर वह चाहे कहीं भी हो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। इस तरह कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत सारे देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वासुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वासुदेव, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो लज्जा के मारे उसका सर नीचा हो गया। फिर वह मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी कि प्यारी सखी, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। इस तरह कहकर उसने प्रद्युम्न के चित्र की ओर इशारा किया। चित्रलेखा तो योगिनी थी, वो जान गई कि प्रद्युम्न तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंच गई। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखा उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि कोई भी व्यक्ति अंदर झांक तक नहीं सकता था और उधर उषा का प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्तर, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से, सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी से एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा ही सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया और अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को ही भूल गए। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन बीत गए हैं। और इस तरह दोनों का मिलन हो गया, जिससे उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे, जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत ही प्रसन्न भी रहने लगी थी। तो पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है और उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल को कलंकित करने वाली है। हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग बिना कर्म टूटे दिन रात पूरे महल का पहरा दे रहे हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और वहां देखा कि अनिरुद्ध जी वहां पर बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध जी तो स्वयं काम अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवला सलोना शरीर, उस पर पीतांबर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। उस समय अनिरुद्ध जी
अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था। अनिरुद्ध जी को उषा के सामने बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु खड़ी हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते, तो अनिरुद्ध उन्हें त्यों त्यों ही मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डालता है। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंगा आदि अंग टूट फूट कर गिर गए और बचे हुए सैनिक महल से बाहर भाग निकले। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से व्याकुल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह रोने लगी। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं भी पता नहीं चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का सोनितपुर जाना और वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बंद जाना, यह सारा समाचार उन्हें सुना दिया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद्ध, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह चक्कर बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बूहों, सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आया। वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभ राज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध शुरू कर दिया। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभाड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब का युद्ध हुआ और बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, परमत, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाकपाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अनगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण बिना किसी विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्र अस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मशास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वत अस्त्र का, आग्नेय अस्त्र के लिए पर्जन्य अस्त्र का और पाशुपात अस्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभण अस्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से आज्ञा पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया।
उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर पर चढ़कर भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभाड़ और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। इधर जब रथ पर बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। इस तरह हे राजन, रण उन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। और फिर शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर निवस्त्र होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह फेर लिया, यह सोचकर कि कहीं मेरी दृष्टि उस पर ना पड़ जाए। दूसरी ओर देखने लगे, तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला जवर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आता देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना जवर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों जवर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव जवर के तेज से महेश्वर जवर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यतर कहीं त्राण ना मिला, तो वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। नम्रता से हाथ जोड़कर अपनी शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम से कहिए भागवत कथा की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो।